सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने पिछली कक्षा में सीताराम सेकसरिया द्वारा रचित डायरी का एक पन्ना का कुछ अंश पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये डायरी विधा में पाठ रचित है। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया, अर्थात अंग्रेजों के विरोध के बावजूद भी ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया और 26 जनवरी 1931 के दिन ये उसी स्वतंत्रता संग्राम की पुनरावृत्ति थी। कलकत्ता के बड़े बाजार में यह मनाया गया था। इसमें कई क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, विशेषकर महिलाओं ने। जुलूस जिस रास्ते से भी जुलूस निकलना था, लाल बाजार, बड़े बाजार, उन सभी रास्तों को देशभक्ति के गीतों से, देशभक्ति युक्त सामग्रियों से सजाया गया। दोनों तरफ झंडे लगे हुए थे, मकानों को विशेष रूप से सजाया गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूर्ण स्वतंत्रता ही हमें प्राप्त हो गई है। कलकत्ता के जिस बाजार से जुलूस निकलना था, उस जुलूस का भार, जहां जुलूस जो निकालने वाले थे सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में, उस जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। सुबह तड़के से ही तैयारियां हो गई थी। पुलिस का भी अच्छा खासा प्रबंध था। पुलिस हर कोशिश कर रही थी कि कैसे भी इस जुलूस को नहीं निकालने दिया जाए। युद्ध मंत्री और अविनाश बाबू को झंडा नहीं गाड़ने दिया शिवाजी पार्क। तारा देवी पार्क में युद्ध मंत्री को अंदर जाने ही नहीं दिया। स्त्रियों को पकड़ लिया गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में बालिकाओं ने झंडारोहण कर दिया। इस तरीके से जुलूस की सारी तैयारियां हो रही थी। जब जुलूस निकल रहा था, पुलिस ने लाठियां चार्ज कर दी। लाठियां चार्ज करने के दौरान क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया। ऐसा क्रूर दृश्य लोगों से देखा नहीं जा रहा था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 72 पेज पर हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। मॉन्यूमेंट, स्मारक, जहाँ जुलूस जाना था वहाँ स्मारक पर घोषणा भी पढ़ी जानी थी। वहाँ सभी लोग इकट्ठे थे। मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर झंडा स्त्रियां फहरा रही थी और घोषणाएं पढ़ रही थी। स्त्रियां बड़ी संख्या में पहुंच रही थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे, यानी उनका उत्साह कम नहीं था। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। फिर उसने डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण आदमी घायल हो गए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। धर्म तल्ले के मोड़, ये स्थान का नाम है। धर्म तल्ले के मोड़ पर, यानी धर्म तल्ला एक जगह है और वहाँ एक मोड़ है, तो धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया, क्योंकि पुलिस ने इतनी सख्त कार्यवाही की कि उससे उनका जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। सुभाष चंद्र बोस को भी लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया, लेकिन पुलिस ने इन स्त्रियों को पकड़कर केवल लाल बाजार में भेज दिया।
स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व यानी दल की नेता जो मेन अगुवाई कर रही थी, नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। विमल प्रतिभा नाम है इसकी। उनको बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया। धर्मतल्ले के मोड़ पर तो जुलूस को रोक लिया गया और बहू बाजार के मोड़ पर स्त्रियों का जो दूसरा भाग जुलूस लेकर आ रहा था उसको रोक दिया गया। वे वही मोड़ पर बैठ गई। देखो, कुछ स्त्रियां तो धर्मतल्ले के मोड़ पर बैठ गई और जहां पर ये बहू मोड़ पर जो स्त्रियां जुलूस लेकर आ रही थी उनको वहीं रोक दिया गया। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे बाद पुलिस की लॉरी आई, लॉरी अर्थात गाड़ी आई। उनको लाल बाजार ले जाया गया, यानी पहले वाली स्त्रियों को भी लाल बाजार ले जाया गया था और इनको भी, और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयनका को कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। अपने साथ था किसके साथ? लेखक अपने लिए कह रहा है ये। तो ब्रजलाल गोयनका को भी पकड़ लिया गया, यानी सुभाष चंद्र बोस को भी पकड़ा और ब्रजलाल गोयनका को भी पकड़ा। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर गया। उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ देर दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया गया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर उसे छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई, यानी कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई। मदालसा भी नाम आया था स्त्री का। उस बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया, यानी एक बार इन सबको पकड़ लिया कि जिससे जुलूस का उत्साह कम हो जाए, जुलूस टूट जाए, और बाद में 9 बजे सबको छोड़ दिया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। संगीन यानी गंभीर है। संगीन उर्दू शब्द है। उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ चोट खाकर आए हैं। उन जानकी देवी के साथ वहाँ गए। लोगों को बहुत चोट लगी थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 आ पहुंचे, यानी पहले 67 और बाद में धीरे धीरे करके वहां 103 लोग आ गए थे। अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे और जो लोग घर चले गए थे वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, यानी जुलूस में 200 आदमी तो घायल हो गए थे और पकड़े गए कितने आदमी उसका कोई अता पता नहीं था। लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी, यानी कितनी स्त्रियां लॉकअप में पकड़ी गई थी? लॉकअप में थी 105। आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। अपूर्व यानी अनोखा था, यानी पहले कभी नहीं हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा। आज बहुत अंश में घुल गया। यानी जब पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर चल रही थी तब एक दल कह रहा था कि कलकत्ता में देशभक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जो आज यहाँ हुआ उससे कलकत्ता के नाम पर जो ये कलंक था कि कलकत्ता देशभक्ति के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो कलंक धुल गया। अर्थात अब लग रहा था कि कलकत्ता में बहुत कुछ हो रहा है। लोग सोचने लग गए थे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है, कि यहाँ भी बहुत सा काम बहुत से लोग कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियों का गिरफ्तार होना पूरे देश के लिए अनोखी बात थी।
सभी लोग उत्साहपूर्वक अपने देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। लॉकअप में भेज दिया। आपने पहले भी पढ़ा है, सुना है कि देशभक्ति प्राप्ति इतनी आसान नहीं थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दो दल हमारे यहाँ पे थे, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल वाले जो हर चीज को शांति और अहिंसा से सुलझाना चाहते थे। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, ये सब नरम दल के समर्थक थे। गरम दल लाल बाल पाल, ये तीन नाम, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पॉल और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये कई राजनेता, कई स्वतंत्रता सेनानी हुए। ये गरम दल के थे, ये हर चीज लड़ाई से भी हासिल करना जानते थे। भगत सिंह के साथ जो हुआ वो आप सभी जानते हैं। आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद हंसते हंसते अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक सेना का गठन किया और देश में स्वतंत्रता के लिए भरसक प्रयास किए। तो सभी ने अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रजलाल गोयन का, जिसका नाम आपने अभी तक नहीं सुना था, क्षितिज दास चटर्जी, पूर्णोदास, विमला देवी, ये सभी स्वतंत्रता सेनानी हुई जिनका नाम हम नहीं जानते। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया कि लाल बाजार के लॉकअप में कितनी स्त्रियां भेजी गई थी। 105 स्त्रियां वहां भेजी गई थी। 50 से 60 स्त्रियों को धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस को अंग्रेजी शासन द्वारा रोक लिया गया। दूसरी ओर से जब जुलूस आया तो वो बहु मोड़ पर जुलूस आया, वहां पर रोक लिया गया। इतनी भारी संख्या में कभी भी स्त्रियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब हम इनका एक या दो पंक्तियों वाले प्रश्नों को हल करते हैं। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि उस दिन यह 26 जनवरी 1930 के स्वतंत्रता दिवस की पुनरावृत्ति थी, इसलिए यह दिन महत्वपूर्ण था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? यह हमने आपको बताया। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया। इन्होंने क्रिया की तो क्या प्रतिक्रिया हुई कि पुलिस ने उन्हें झंडा गाड़ने से रोक दिया। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत करना चाहते थे? क्या संकेत दे रहे थे? कि सभी लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, सभी में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोश है, उत्साह, उल्लास है और सभी स्वतंत्रता प्राप्ति करना चाहते हैं और सभी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया? क्यों घेरा था? पुलिस क्या चाहती थी? पुलिस ने इसलिए बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को घेर लिया कि जिससे वह जुलूस आगे ना बढ़ पाए और लोगों में देशभक्ति की भावना या स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना खत्म हो जाए। वो नहीं चाहती थी पुलिस कि जुलूस आगे जाए और लोगों में इस बात का संदेश, देशभक्ति का संदेश फैले। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इसके और भी प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे।